रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान तहसीन बुखारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दिल बहुत उदास है, दिल दुखी है। बात ही कुछ ऐसी है, वालदा साहिबा का जो सर पे साया था वो अब सर पे नहीं रहा। वालदा साहिबा छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए एक ऐसे जहान में चली गई हैं जहाँ से आज तक कोई वापस ही नहीं आ सका। मैं सोचता हूँ कि जिनकी माएँ बिछड़ जाती हैं तो पता नहीं कैसे गुजारते हैं। तो जब से वालदा बिछड़ी हैं, एक दुनिया वीरान सी लगती है, बेरंग सी लगती है, बेलज़्ज़त सी लगती है ये दुनिया। लेकिन सब्र के सिवा कोई चारा भी तो नहीं है। बंदा इसके सिवा कुछ कर भी तो नहीं सकता। 1973 की बात है, जब मैं 4 माह का था तो मेरे सर से वालिद का साया उठ गया था। लेकिन जब मैंने शऊर की दुनिया में कदम रखा तो मुझे वालिद की कमी महसूस ही ना हुई, क्योंकि सर पे वालदा का दस्त शफ़क़त था और वालदा ने बाप की कमी ही महसूस ना होने दी। एक ऐसी मोहब्बत, एक बेलौस सी मोहब्बत जिसको मैं फरामोश नहीं कर सकता। दुनिया की हर माँ अज़ीम होती है, लेकिन मेरी कहानी जो है ना वो ज़रा मुनफरिद है। गुर्बत का दौर था जब वालिद रुखसत हुआ तो हम 6 बहन भाई थे। 2 हम भाई हैं, मेरा बड़ा भाई सैयद शौकत हुसैन है, फिर 4 बहनें हैं और सबसे छोटा जो है ना वो मैं हूँ। तो बहुत ही गुर्बत ज़दा हालात थे जब वालिद इस जहान से रुखसत हुए। तो वालदा के कमज़ोर कंधों पे पूरे फैमिली का बोझ आन पड़ा। एक सैयदज़ादी पर्दादार खातून के लिए 4 दीवारी के अंदर रहकर बच्चों की किफ़ालत की ज़िम्मेदारी निभाना, इसका तसव्वुर भी लर्ज़ा देता है। आम गैर पर्दादार खातून होती है, वो घर की 4 दीवारी से बाहर जाती है, मज़दूरी करती है, कोई कपास चुनाई होती है, कोई कमाद की वो कटाई होती है, बहुत से काम होते हैं, किसी कोठी पे किसी कहीं ना कहीं काम, तो बहुत से काम होते हैं। एक पर्दादार खातून के लिए 4 दीवारी के अंदर रहते हुए सब कुछ करना, ये बस या हम जानते हैं या फिर वो जो मेरी वालदा साहिबा को पता था कि ये सब कैसे हो रहा है। बहुत ही तकलीफ़ दे लम्हात गुज़रे। मेरे वालिद का जो वियन था मेरे मुतालिक, वो मुझे स्कूल भेजने का था। तो माँ ऐसे माहौल में माएँ बच्चों को होटलों पे भेजती हैं ताकि वो बर्तन शर्तन मान के मज़दूरी करके 100-200 रुपया कमा के लाएँ और घर का जो है ना सिस्टम चल सके। लेकिन सलाम है मेरी माँ को, जिसने मेरे वालिद के वियन की तकमील के लिए मुझे स्कूल भेजने का फ़ैसला किया। घर में तो रोटी नहीं होती थी उस दौरान। किसी हमसाय ने रोटी दी तो खा ली, ना दी तो भूखे सो गए। सालन तो एक ख्वाब होता था, मतलब वो कहीं घर से लस्सी शस्सी मिल गई तो उसके साथ रोटी खा ली, ना मिली तो फिर हमारा सालन नमक होता था। नमक तो है ही है। तो बहरहाल एक सिलसिला था, कठिन हालात थे। प्राइमरी मैंने गांव के स्कूल से पास की तो फिर मुझे वालदा ने जमालुद्दीन वाली भेज दिया। जमालुद्दीन वाली मेरे गांव से जो है ना वो 15-20 किलोमीटर के फासले पे। फिर वहाँ पे मेरे कज़न भी रहते हैं, मेरी 2 फूफियाँ भी रहती हैं, मेरी दादी भी वहीं पे थी। तो वहीं पे जो है ना मैं स्कूल में पढ़ता रहा। मैट्रिक का इम्तिहान मैंने जो है ना वो 1992 में दिया। उसके बाद फिर 2003 में मेरी शादी हुई। तो उसके बाद जो है ना फिर हमारे जो दुखों का एक सिलसिला था वो ख़त्म होना शुरू हुआ और जो है ना वो सुख का सवेरा तुलू होता महसूस हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने जो ना हाथ पकड़ा। 2007 में मैं मखदूम अहमद महमूद के साथ बतौर मीडिया कोऑर्डिनेटर मुंसलिक हुआ और मैं गांव से मार्च 2007 में मैं इनसे मुंसलिक हुआ और अगस्त 2007 में मैं अम्मा को साथ लेके इधर शिफ्ट हुआ। कुछ भी नहीं था जब घर से आया तो 2-4 पाइयाँ ज़रूरत के 2-4 बर्तन, 22 अकल तक न थी।
बस ये खुशी थी कि मेरे ख़जाने में जो है ना वो मेरी माँ शामिल थी। तो इधर आए, फिर सिलसिला चलता रहा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे हालात, फिर हमारे वो बुरे दिन ख़त्म हुए, अच्छे हालात आए, खुशहाली का एक दौर शुरू हुआ। माँ को भी इत्मीनान था कि चलें दुख की घड़ियाँ जो बीत गई अब सुख के लम्हात शुरू हैं। फिर सिलसिला चलता रहा तो फिर जो है ना वो कुदरत पता नहीं कि क्या उसकी इसमें हिकमत अमली थी कि माँ जो एक मुसलसल दुखों का सफ़र करके जो है ना वो थकी हारी, अभी वो जिस तरह बंदा सुकून के साथ बैठता ही है, जिस तरह वो शायर अंसर बुखारी ने कहा था कि ये सोच के अंसर सुमहड़ लगा, एडो सुमहड़ लगा ओडो बांग थी है। वो कब्र का हाल हवाल बताते हैं कि अभी थक हार के कब्र में उतरा ही था कि सोऊं, आराम करूं, सुकून करूं, तो फिर आसान हुई और फिर मुझे उठना पड़ा, उठ बैठा। तो फिर अचानक 2018 में अम्मा को फालज अटैक हुआ और अम्मा वो जो है ना फिर बिस्तर पे वो बिस्तर की होकर रह गई। नाज़रीन, कितने ही तकलीफ़ दह हालात होते हैं कि आपके पास सब कुछ होता है, आप लेकिन इतने बेबस होते हैं कि आपके सामने आपकी कायनात, आपकी माँ, आपकी वो ज़िंदगी की कुल कायनात जो है ना वो चारपाई पे पड़ी है, आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। इलाज मुआलजा तो ज़ाहिर है वो होता है, लेकिन मतलब उसकी बेबसी, उसका ना चल फिर सकना, बड़ी तकलीफ़ होती थी। और मैं अल्लाह से दुआएं मांगता था कि अल्लाह मेरी वालदा को जो है ना वो इस काबिल तो बना दे, कम अज़ कम वो चलने फिरने के काबिल तो हो सके। बहरहाल अम्मा जी जाँ पर ना हो सकी। 6 मार्च 2024 को जो है ना 12:43 पे जो है ना अम्मा वो इस जान फ़ानी से कूच कर गई और मैं हमेशा हमेशा के लिए यतीम हो गया। सराइकी में कहते हैं कि प्यो मोए आध छोरा, माँ मोए सारा छोरा। यानी बाप मर जाए तो बंदा आधा छोरा यतीम होता है और माँ मर जाए तो बंदा मुकम्मल यतीम हो जाता है। तो 6 मार्च को मैं मुकम्मल यतीम हो गया। तो बस समझ नहीं आती क्या किया जाए। वक्त है, गुजारना है, पास करना है। अल्लाह से बस इल्तिजा करता हूँ। कभी कभी ख्याल भी आता है कि क़यामत में अगर अल्लाह ने मुझे इजाज़त दी सवाल करने की तो पूछूंगा कि इसमें क्या हिकमत अमली थी कि मुसलसल दुखों के साथ समंदर छाग कर मंजिल तक अभी पहुंची ही थी मेरी माँ कि चलें अब मैं थकी हारी सुकून से बैठूंगी। और फिर एक नया दुखों का सिलसिला शुरू हो गया और अम्मा को फालिज का अटैक हुआ। तो वो फिर तकरीबन 6 साल तक जो है ना वो अम्मा मुसलसल चारपाई पे पड़ी रहीं। तो इसमें क्या हिकमत अमली थी, तो सोचता हूँ तो लरज़ जाता हूँ, नींदें उड़ जाती हैं, सुकून रुखसत हो जाता है। बहरहाल यही सोच के तसल्ली देते हैं दिल को कि अल्लाह के कामों में तो दखल है ही नहीं, वो जो चाहता है करता है। ये भी अल्लाह जो चाहता है वो बेहतर करता है। जिनकी माएँ बिछड़ जाती हैं, अब मुझे महसूस हुआ कि वो बज़ाहिर हंसते भी हैं, दुनियादारी भी करते हैं, मुस्कुराते भी हैं, महफ़िलों में भी बैठते रहते हैं, दुनिया के उमूर भी निपटाते हैं, मगर अंदर जो है ना उनका दिल वो हमेशा उदास रहता है, दिल हमेशा रोता रहता है। दफ्तर आता हूँ तो दफ्तर में दिल नहीं लगता, घर जाता हूँ तो बच्चों के सामने ज़ाहिर है हंसने मुस्कुराने की अदाकारी करता हूँ कि बच्चों पे इफ़ेक्ट ना पड़े। बहरहाल जिनकी माएँ ज़िंदा हैं, अल्लाह उनकी माँओं को सलामत रखे। जिनकी माएँ रुखसत हो गई हैं, इस माह मुक़द्दस के सदक़े अल्लाह उनके बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला मेरी माँ को भी जो है ना बेहिसाब उसकी बख्शिश फरमाए। मेरी हमशीरा इससे पहले अभी वो ज़ख़म भरे नहीं थे, हमशीरा कैंसर ज़दा थी, वो रुखसत हुई। फिर ये अम्मा का जो है ना वो दुख सामने आ गया। कुदरत के जो है ना वो कामों में दखल
ہے ہی نہیں۔ بس یہی کہوں گا کہ مالک جن کی مائیں ہیں زندہ ہیں ان کو سلامت رکھ، اور آپ دوستوں سے جو بستہ اپیل ہے وہ صرف اتنی ہے کہ مائیں زندہ ہیں، چھوڑ دیں کام کاج، 10 گھنٹے کرتے ہیں 5 گھنٹے کر لیں، 8 گھنٹے کرتے ہیں 4 کر لیں، ماں کو ٹائم ضرور دیا کریں، یہ لازمی اور یہ بھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جو 8 گھنٹوں میں آپ جو کماتے ہیں، اگر ان میں سے 4 گھنٹے ماں کو دیتے ہیں تو مت سمجھیں کہ آپ کی کمائی پہ کوئی اثر پڑے گا، پھر آپ اس کا نعم بدل دیکھیں کہ آپ جتنا پہلے 8 گھنٹوں میں کما رہے تھے آپ کو کچھ زیادہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس کا متبادل دے گا۔ میرا تو تجربہ ہے، تو یہ مت سمجھیے گا کہ جی وہ میں بھی شروع میں یہی تھا کہ جی کام ادھر جانا، ادھر سے کام ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اماں کی خواہش ہوتی تھی کہ میں اس کے ساتھ بیٹھوں، تو پھر میں نے بیٹھ کے دیکھا ماں کے ساتھ، ماں کا دل باغ بہار ہو جاتا ہے، ماں کا دل بڑا ہو جاتا ہے، دریا ہو جاتا ہے۔ تو ماں کو ٹائم دیا کریں، جتنے بھی آپ میری یہ آواز سن رہے ہیں ماؤں کے ساتھ بیٹھیں، گپ شپ کریں، دکھ بانٹیں، ماؤں کو دوستانہ ماحول دیں، وہ آپ سے اپنے اندر کی بات شیئر کر سکیں، آپ کو اپنے دکھ بتا سکیں، آپ سے اکثر یہی المیہ ہوتا ہے کہ مائیں جو ہے نا وہ اپنے بچوں سے اپنے دکھ کا اظہار ہی نہیں کر پاتی۔ ایک دن دے دیں ماں کو، سنڈے دے دیں، اب سنڈے پہ ایزی ہے، وہ دن دے دیں ماں کو، بائک ہے، گاڑی ہے، باقی بچوں کے ساتھ ماں کو بھی لے کے نکل جائیں گھومنے پھرنے، کسی دربار پہ چلے جائیں، کسی مزار پہ چلے جائیں، کسی ریسٹورنٹ پہ چلے جائیں، کھانا اس کو کھلائیں، ضروری نہیں کوئی بڑا ریسٹورنٹ ہو، تھوڑا ہی ہو، کسی پارک میں چلے جائیں، مطلب کچھ ٹائم دیں انہیں، دوستانہ ماحول انہیں محسوس کروائیں کہ جی آپ کا ٹائم جو ہے وہ ان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور میری اس التجا پہ عمل کریں گے، کیونکہ جو ہے وہ جب یہ لمحات گزر جاتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ جی کیا گنوا دیا ہم نے، پھر آپ کے پاس دنیا جہان کی سب نعمتیں ہیں، خزانے ہیں، جو مرضی ہے، پھر وہ کسی کام کے نہیں ہے، پھر دنیا کے سب رنگ پھیکے، سب آسائشیں جو ہے نا وہ بے معنی، دنیا کی سب لذتیں جو ہے نا وہ پھیکی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اپنی ماؤں کو ضرور وقت دیا کریں گے اور ان کی دعائیں لیا کریں گے۔ والسلام۔